हेलो मोनालिसा। वो मैं ये कह रही थी कि जब राधा कृष्ण ने प्यार किया तो राधा ने थोड़ी ना पूछा था कि कान्हा तू हिंदू है कि मुसलमान है। बोल रख मुल्ली। राम राम सब भाई बहनों को, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी अटेंडेंस लगा दीजिए। चलिए आज का चलचित्र आरंभ करते हैं। साहब ये 2 फुले कटिंग चाय किसका है? 3 नंबर टेबल की है। अच्छा सर ये आपका फुल चाय। सर ये नहीं आपका नहीं, सर ये आपका फुल चाय। 1 सेकंड। सर ये आपका कटिंग। টিএমসি হারার আগে জয় শ্রীরাম জানিদা। জয় বাংলা। হ্যাঁ কেন কেন জয় শ্রীরাম, রামের নাম নিলাম। জয় বাংলার নাম নিলাম। আর এটা টিএমসি হারার পর ভালো করে বলো জয় শ্রীরাম, জোরে বলো জয় শ্রীরাম। अबे कहाँ जा रहा है? रैली में। रैली में? हाँ, आज की लोकेशन 6084 है। वो अपने समीर भाई नहीं है, वो वहाँ पर पथराव कर रहे हैं। तेरा भाई भी जा रहा है काम पे। अबे क्यों मरना चाह रहा है? छोड़। हाथ मत लगावे, गिर गए ईंट मार दूंगा। अबे वो हिंदू संत वाले नहीं है। अबे वो सारे हिंदू एक ही होते हैं, हमें मत बतावे। ओ राजपूतों की रैली है वो, महाराणा प्रताप की। हेलो समीर भाई, मैं कह रहा था कि तुम आराम से पथराव करो और कबर की टेंशन मत लेना, वो तो मैं खो दिया हूँ। गलत हो रहा है, सही बात कोई कर ही नहीं रहा इस मुल्क में। अरे मोदी की सरकार में भी सही बात नहीं हो रही, हद है। बस एक अब्दुल गद्दार ही रह गया सही बात करने के लिए। क्या हो गया अब्दुल? गलत हो रहा है। गलत हो रहा है? हाँ, अबे तेरे साथ डेली गलत होता रहता है। हमारे साथ गलत नहीं हो रहा, हमारे नेता पप्पू जी के साथ में गलत हो रहा है। पप्पू के साथ में गलत हो रहा है? हाँ। अबे उसके साथ में क्या गलत हो रहा है? क्या गलत नहीं हो रहा? पूरा मुल्क, पूरा भारत मुल्क हमारे पप्पू जी को पनौती पनौती कह रहा है। कितनी गलत बात है। हमारा इतना सा मंद बुद्धि, बालक बुद्धि युवा नेता, उसको सब पप्पू पप्पू कह रहे हैं, पनौती कह रहे हैं, पप्पू कह रहे हैं। चलो ठीक है, पनौती क्यों कह रहे हैं? कोई बताए, हमको जवाब दो। क्या हमारे पप्पू जी जहां चुनाव प्रचार करने के लिए जाते हैं वहां बीजेपी जीत जाती है तो वो पनौती हो गए? असली पनौती का नाम हम तुमको बताएंगे, उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। असली पनौती? हाँ। कौन है असली पनौती? है नमाजवादी हमारे अकलत भैया। अकल है? हाँ, अल्लाह में कसम झूठ नहीं करे। देखो देखो ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लो। अगला एमपी गया, वहां वनवादी बीजेपी की सरकार। अगला वहां राजस्थान में गया बीजेपी के खिलाफ, तो वहां वनवादी बीजेपी की सरकार। फिर बिहार गया, दिल्ली गया, अब पश्चिम बंगाल गया। जहां जहां जा रही है भाजपा के खिलाफ प्रचार करने, वहीं भाजपा जीत रही है। असली पनौती अकल रश्मियां है, और खुदाई कसम झूठ नहीं करे। और ना तो तुम पता कर लो, हमारा अगर ट्रैक रिकॉर्ड झूठा हो तो कोई असली नाम लेना नहीं चाह रहा है। हद होती है ये दोगलेपन की। अब मोदी साहब आपसे हमारा रिक्वेस्ट है, संसद का विशेष सत्र और तुरंत बुलाया जाए, और विशेष सत्र बुला के हमारे पप्पू जी को पनौती के पद से तुरंत के तुरंत पद मुक्त किया जाए। और ये नमाजवादी अकल रश्मियां को तुरंत के तुरंत पनौती पद दिया जाए। और अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो फिर दो इस्तीफा। चाचा सरकार तो आ गई, उम्मीद क्या इस सरकार से? अच्छा काम करना चाहिए, अच्छा आया है तो अच्छा ही काम करना चाहिए। अगर यह हम हिंदू मुस्लिम करेगा तो फिर वही है। क्या? जैसे ये बोला है सुगंधा अधिकारी कि हम मुस्लिम का कोई काम नहीं करेंगे, मुस्लिम का कोई कुछ नहीं करेंगे, ना मुस्लिम को हम शामिल करेंगे और ना मुस्लिम का कोई काम करेंगे, तो ये तो आर्ट वाला बात हो सच्ची। इससे मुसलमानों को भी ठेस पहुंचा। बहुत सारा बात ऐसा है जो वो बोल चुका है ओपनली। क्या करेगा तू क्या करेगा रे? तू क्या करेगा? ये सेकुलर देश है, सेकुलर देश में आपको लेकर सबको लेकर चलना पड़ेगा। तू है कौन रे? सरकार से विकास चाहिए और जैसा चल रहा है वैसे रहना चाहिए। अब डर से रहेगा ना आदमी का कि उजड़ जाएगा तो कुछ हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? क्यों उजाड़ेगा?
हवा तो इसी का है। ये डर मुझे अच्छा लगा। सर अब सरकार चेंज हुई है, कुछ ना बदलाव होगा ही। अब वो अपने हिसाब से चलेंगे, जो रूल होगा वही हम लोग निभाएंगे, और क्या कर सकते। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? नया सरकार आया तो उम्मीद तो रखेगा इंसान कि भरोसा है कि नया सरकार आया तो कुछ और नया काम होगा, नया उन्नति हो, कुछ नया होना चाहिए। जब सरकार जब अपने पक्ष में आया है तो कम से कम तो कुछ नया करें, हम लोग को भी खुशी होगा। बड़ा खुश लग रहा है। खुशी हार के जीतने वाले को ना राहुल गांधी कहते हैं। चमचे मैं नहीं कह रही, ये चमचे लगे हुए जब से विजय जोसेफ जीते हैं। विजय जोसेफ के जीतते ना बिना मांगे राहुल गांधी सबसे पहले पहुंच गए थे कि उनको पता है सरकार तो वही बनाने जा रहे हैं। अब देखिए चमचे ने इस तरह से फ्लॉन्ट कर रहे हैं। देखो विजय जोसेफ के साथ जो है वो ना राहुल गांधी खड़े, और देखना अब तमिलनाडु की तस्वीर बदलेगी। क्यों, अब तक तुम एमके स्टालिन के साथ क्या करने लग रहे थे? चमचे कितने एक्सपर्ट है अपनी हार को भी जीत बताने में, वही बाजीगरी। मतलब तमिलनाडु विधानसभा में ना 234 सीटें, जिसमें कांग्रेस को मात्र 5 सीटें मिली। और मैं कहती हूँ 5 सीटें भी इस वजह से आ गई क्योंकि एमके स्टालिन के साथ ये लोग चुनाव लड़ रहे थे। अगर अपने बलबूते पे लड़ते ना एक भी नहीं मिलती। और ये क्या कह रहे थे एमके स्टालिन को, एक सेकेंड सुनो जरा क्या कह रहे थे। माय ब्रदर स्टालिन, एल्डर ब्रदर स्टालिन, आई डोंट कॉल एनी अदर पॉलिटिशियन ब्रदर। हाँ, मतलब राहुल गांधी को 2 मिनट नहीं लगे अपना ब्रदर बदलने में। ऊपर से राहुल गांधी का ऑर्डर आ गया ना, चमचो अपना बाप बदल लो, तो तुरंत चमचे भी एकदम तैयार हो गए कि हाँ एमके स्टालिन अब हमारा बाप नहीं, अब हमारा नया बाप है विजय जोसेफ। इवन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट क्या देखने को मिला कि जो राहुल गांधी विजय जोसेफ के साथ खड़ा था, और जितने भी लोग आ रहे थे, चाहे उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली या फिर जो भी उनको मतलब विश करने के लिए आ रहे थे, आप सोचिए मतलब कोई राहुल गांधी की तरफ ना झांक भी नहीं रहा था, टेढ़ी नजरों से भी नहीं देख रहा था। आते जाते ना मैं आपको एक चीज कहना चाहती हूँ, 5 साल तक ना विजय जोसेफ की सरकार नहीं चलने वाली है, ये गिर जाएगी टाइम से पहले। और जो एमके स्टालिन है ना, वो जो फुका हुआ बैठा है ना, वो कहेगा अब मैं तुम्हें इंतकाम दिखाऊंगा फिर। लेकिन वो अलग बात है कि राहुल गांधी और उनके चमचों को बाप बदलने में राहुल गांधी फिर से पहुंचेगा। ब्रदर गलती हो गई थी, ब्रदर अन्ना माफ कर दो। हमें 2 मिनट लगता है भाई और बाप बदलने में, क्योंकि जिधर भजन कांग्रेस का उधर भजन। शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के 2 दिन हुआ है, सिर्फ 2 दिन। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। इस 2 दिन के अंदर उन्होंने कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचाया। कैसे? कैसे? मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले 6 तारीख को उनके पीए को गोली मार दी गई, एकदम सिनेमा स्टाइल में, जैसे हम लोग वेब सीरीज नहीं देखते मिर्जापुर वगैरह, सिनेमा स्टाइल में उनके पीए को गोली मार दी गई। अगर उस दिन हॉस्पिटल से निकल के शुभेंदु अधिकारी बोलता कि अभी बदला होगा बंगाल में, उस रात को 5000 तृणमूल कर्मी का खून हो जाता बंगाल में। क्या बात कर रहे हैं? शुभेंदु अधिकारी निकल के बोला कोई कानून अपने हाथ में ले ही लेगा, हम इस मैटर को देख रहे हैं, आप लोग शांति बना के रखिए। अच्छा, तो शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बन के बंगाल के लिए कुछ किया है या नहीं किया है? कम से कम 5000 तृणमूल कांग्रेस कर्मी का जान बचा लिया, और उसके लिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं। शाबाश बेटा। तृणमूल में रहने के टाइम मल्टीपल टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मल्टीपल टाइम कैबिनेट मिनिस्टर, सेंट्रल कैबिनेट मिनिस्टर, नेता पक्ष प्रतिपक्ष होने के बाद ममता बनर्जी को, मुख्यमंत्री को नंदीग्राम से हराया। अबे तू मेरी तरफ है किसकी तरफ है? जिस राज्य में 3 बार की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, उनके बाद अगर इस राज्य में किसी का उस चेयर पे बैठने का हुनर या अधिकार है तो वो शुभेंदु अधिकारी है, और कोई नहीं है, कोई उनके आसपास भी नहीं है। बात तो सही है। डीएमके के साथ गठबंधन ने कितनी ही बार कांग्रेस को संकटों से बाहर निकाला, और 2014 के पहले 10 साल उनकी जो सरकार थी वो भी डीएमके के कारण टिकी थी। सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया, और इसलिए ही कहा जाता है कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। हद हो रही है, बताओ। ये साइकिल में टायर भी खतना वाले आ लिए अब। बेटे काले खां, और बेटे काले खां, और पड़ोसी की औलाद काले खां। हाँ अब्बा। अब कैसे सुन लिया?
सब पता है हमको। ये जो लाल कलर की साइकिल खड़ी है नमाजबादी अकलस भैया की साइकिल, इसमें ठीक से पंचर लगा ले, रोज रोज शिकायत आ रही है, रोज रोज हवा निकल जाती है। अरे अब्बा इनका पिंटर कैसे लगाऊं? इनका तो ट्यूब फट लिया, ट्यूब बदलवाना पड़ेगा। अब तुझे कैसे समझाएं? क्यों नहीं फटा? फटी तो उनकी गांव है। अगला कहां पे ट्यूब बदलवाएगा? अरे कितना तकलीफ में है, 2 रुपए की आमदनी हो नहीं पा रही है अगले की। सिर्फ भाई महोत्सव भी नहीं हो पा रही है कितनी सालों से। बात को समझ ही नहीं लिया बेवकूफ। चुपचाप पंचर लगा दे, उसमें कुछ लगा दे, थूक बुक लगा दे, कुछ कर ले मैनेज। अब्बा अब क्या हुआ? एक पहेली बताओगे? पहेली? हाँ पूछ। इधर आ, पहले इधर आ, यहाँ आके पूछ, यहाँ आके पूछ। पहेली पूछ। हाथ में संविधान। एक सेकंड। हाथ में संविधान, दिमाग में सरिया, दिमाग में सरिया, देश को पागल बनाना चाहता है एक चूतिया। बताओ कौन है? बताएं। बेटे तू एक काम कर, बचपन में हम तेरे को पोलियो की दवाई नहीं पिला पाए थे, तो तेरे दिमाग के तार ठीक से जुड़े नहीं है। तू इसमें से दो बूंद पी ले आकर। क्या ये मोमी ऑयल है। मोमी ऑयल? हाँ। तेरी ऐसी तैसी मारूं, तू साले हमारी औलाद है ही नहीं, हमारे नेताओं की मक्खरी उड़ाता है, हम समझेंगे नहीं। तो पप्पू की बात कर रही है तेरी साले। आज तू खत्म है। अरे कहाँ गई? हाँ ये तुम्हारी धनिया और सब्जी। ये देखा कि नहीं आपने? क्या हो गया? इस बार बंगाल में भी बीजेपी जीती है। अरे यार ये लोग ना खाली हिंदू मुस्लिम करके ही जीतते हैं, नहीं तो जीत पाएंगे। अच्छा सही कह रहे हो तुम, हर जगह हिंदू मुस्लिम करके ही तो जीतते हैं। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। रुको जरा। जीत गई बंगाल में भी बीजेपी जीत गई। सब मेरा भगवा लहराएंगे। अरे सुनो मिर्ची तो खत्म। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो साथियों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर देना। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय हिंदू राष्ट्र, जय जय श्री राम। पर मैं साफ भाषा में अजय पाल शर्मा जी को एक चीज बताना चाहता हूं, आपके ऊपर हमारी नजर है। 4 तारीख रिजल्ट निकलने के बाद आप जहां भी भाग जाएं आप छुप नहीं पाएंगे। मैं रिजू दत्ता, मैं तृणमूल कांग्रेस का राष्ट्रीय प्रवक्ता था, और पिछले दिन मेरे को मेरी पार्टी ने 6 साल के लिए सस्पेंड कर दिया है। मैंने आईपीएस अजय पाल शर्मा जी को कुछ बातें कही थी, पर मैं सीधी एक चीज कहना चाहता हूं इस वीडियो में कि जो बातें मैंने कही थी वो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी लाइन थी। उस शब्दों का व्यवहार करने के लिए और वो शब्द आपके खिलाफ यूज करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे बिना शर्त की माफी मांगता हूं।